नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यही साडा नारा है। इन्हां दिनां च यही साडा होना भी चाहिए, यही साडा जिक्र है। इसे मकसद वास्ते असीं इकट्ठे होने आ कि जिन्हां ने सानू दीन, इस्लाम, नमाज, रोज़ा, हज सारा बचा के दिता वे वो जिंदाबाद, ते जिहड़ा रोकण वाला सी वो मुर्दाबाद। यही साडा मकसद है। साडा कोई मकसद किसी को परेशान करना और नहीं, लेकिन जेडे मुहम्मद आले मुहम्मद के दुश्मन ने उन्होंने असी जरूर बेदार करने वो असी दसने लोगों कि ना अल्लाह के दीन नू तकलीफ देने की ते खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन ये बदले अल्लाह के नुमाइंदे मौजूद ने, मौजूद सन और रहणगे, बल्कि इमामे ज़माना पर्दे च मौजूद ने जिहड़े तुहानू सानू सारियां नू वेख रहे हैं। उन्हां दे फरमान भी मौजूद ने। ऐलान में 2-3 समात फरमाओ ते मां बारगाह का ऐलान मैं रोज़ इसे मरे करना। काफ़ी नवे नवे दोस्त भी आ रहे होंगे ने, चलो उन्होंने भी गोश गुजार हो जाए कि बाहर गेट के अगे टेबल लगे है, सैयद अंसर रजा शाह साहब बैठे ने, जनाब बड़िया मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मेहनतों का सिला जी देखो हाल एक हो गया, AC लग गए हैं। इन्नी शदीद गर्मी के भी वो गर्मी महसूस तो नहीं ना हो रही मोमना जेडे तुहाडे पीर नूं गर्मी महसूस हुई। मालक तुहाडे साडे ते अपनी खसूस रहमतों का नजूल फरमाए। असी ते इस काबल नहीं, ये अंबिया भी ये काम बर्दाश्त नहीं कर सके जेडे तुहाडे इमाम ने बर्दाश्त किए ने। ये औखे काम सन। लो जी ऐलान समात फरमाओ। 17 मुहर्रम छोटी कादियाँ करमशाह जनाब शफकत मोहसन कादमी गुजरात आप नूरपुर पड्डे, जाकर आलम अब्बास पट्टी, गुलाम असगर बलोच, इज़हार शराजी ते जैगम चामड़ा साहब। सालाना हमसाए मजलस अज़ा बसिलसिला शहादत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 12 तो 16 जमाती सानी ऐसे इमाम बारगाह दे विच हुंदी है। पहले पढ़ने वाले ने अलामा आफत तसद्दुक हुसैन आफ लाहौर, अली नासर तिलाड़ा, जाकर हबीब रजा, मोहम्मद अब्बास रिजवी रसूल नगर, नजम उल हसन शिराजी बलवाल, जाकर गुलाम अब्बास सत्ती साहब, अलामा रजा डस्का, अलामा ज़मीरुल हसन राय, अली इमरान लाहौर, जाकर कामरान BA मरकजी इमाम बारगाह। ऐसे इमाम बारगाह 28 मुहर्रम राम बामकाम बाशना जनाब अलामा अली नासर हुसैनी आफ तिलाड़ा, सैयद इकबाल हुसैन शाह बिजाड़ वाले, जाकर अली रजा खोखर साहिवाल, काजी वसीम अब्बास खानेवाल, हबीब रजा हैदरी, गुलाम अब्बास रतन, सैयद जैगम अब्बास टिब्बा बूटे शाह। ऐलान हो गए जी। तो किबला साहब जिन्ना चिर नहीं तशरीफ लियाते पे उन्ना चिर जे तुसीं आखो तो मैं कल शेर आ गए ने, चलो जी उन्होंने आवन तक उन्होंने सामने आना है तो मैं नारा लवा देना है, तो मैं शेर मुकम्मल कर ला इन चिरे नूं। क्यों शाह जी इजाजत है? चलो कसीदा चलो जो तुसीं हुक्म कीता जी है उन्होंने हुण आ गए ने, ये ना होवे वो नाराज हो जान। असी बादशाह का जिक्र 2 मिनटां कर लिए जी। वुजू ज़बां का बनाओ अली अली करके, वुजू ज़बां का बनाओ अली अली करके, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली करके। अगर चाहती है माएँ कि नेक हूँ बच्चे, या नवी पौध जी साड़ी आ रही है, अगर चाहती है माएँ कि नेक हूँ बच्चे, उनको दूध पिलाओ अली अली करके। अगर चाहती है माएँ कि नेक हूँ बच्चे, उनको दूध पिलाओ अली अली करके। तकब्बर हर मुनाफिक का अली ने बेबाक कर डाला, तकब्बर हर मुनाफिक का अली ने बेबाक कर डाला, गुलामों को गुलामाने शाहे लौलाक कर डाला। गुलामी का शरफ अजमल जिसे हैदर ने बख्शा, उसे जुरत अता की, उसे बेबाक कर डाला। अली ने जब कदम रखे नबी के पाक शानू पर, ऐसे जनाब कारी जान मोहम्मद साहब मालिक उन्होंने करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने एक जुमला किया, मैनू वो बुधो कारस्ती मजलिस विच उन्होंने कहा कि जिसे पाक नबी दे शानिया ते मोंडिया ते जनाब अली बादशाह के कदम आए ना, ते मेरे पाक मुहम्मद मुस्तफा ने पूछा अली मेरे मोंडिया के कदम रख के की बुलंदी महसूस कर रहा है? ते कारी साहब ने आख्या, उन्हें फरमाया अगर खा हम अर्श रा मन करूं,
ये भी मेरी चाहत के मुनसर है, मैं चाहवा तो रिश्ते किंगरे छू लवा। पाक अली बादशाह के जुमले सन। अली ने जब कदम रखे नबी के पाक शानू पर, खुदा के घर को हैदर ने बुतों से पाक कर डाला। अली का घर जमाने में मसाली था, मसाली रहेगा, करेगा जो प्यार इसी घर से वही बंदा हलाली है। नबी से अली की जात का इरफान लेते थे, वो एक लम्हे में हकीकत जान लेते थे। क्या रसालत के जमाने में सहाबा को ये आदत थी, मुनाफिक को अली के जिक्र से पहचान लेते थे। नारा हैदरी जनाब किबला तशरीफ लाए ने, उन्हों का जनाब आर्डर है वे कि बिल्कुल सामने आवर तो उन्होंने मिंबर दिता जाए। उन्होंने टाइम बहुत कीमती है। जनाब इज्जत माप अलामा करामत हैदरी साहब ऑफ कराची, जेड़े कि किसी तारख के मुताज नहीं, टीवी ते काफ़ी चैनलों से भी तुसी सुन चुके हो, तो लाला मूसा भी तुसी पहले 2 बारी पूरे 2 इशरे सुन चुके हो। हुण तुहाडे सामने जनाब अलामा करामत हैदरी साहब ऑफ कराची जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बेटा ये मसाइब में ना हिले, मसाइब में जी। बिस्मिल्लाह। खानदान ज़हरा पे बुलंदतर सलावत। माशाल्लाह काफ़ी तादाद में तशरीफ़ हमारे बुलंदतर सलावत पढ़िया। ये ज़्यादा मैं ठीक जी, ठीक बुलंदतर सलावत पढ़िए खाना। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिब दावत नबविया वल सलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादतिल सजातिया व मासरिल बकरिया व सारिल जाफरिया व उलूमिल काज़िमिया व हुज्जज रज़विया वजूदु तकविया व नकावत नकविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिब उल-असर वज़्ज़मान सलावत सल्लल्लाहु मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ल शैइन आसैनहु फी इमाम मुबीन। सलवात इतनी बुलंद पड़े कि आपके सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद। हाज़िरीन क़द्र, अशकाने रसूल खुदा, मुहिबाने आले बा, अज़दराने मज़लूम करबला, अशरे उला की आज ये 3री मजलिस आप हजरात की पाकिज़ा समातों के लिए हदिया है, तोहफ़ा है। दुआ गो हूँ अंजुमन हज़ा का ये तारीख़ी सफ़े मातम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानूर शाह के अल्लाह दर्जात में बुलंदी फरमाए। बासी मंजूर हुसैन शाह जी के अल्लाह दर्जात में बुलंदी फरमाए। दीगर मोमिनीन व मोमिनात जिस दुनिया से तशरीफ़ ला गए, मेरा मौला सबके दर्जात में बुलंदी फरमाए। उलमाए हक्का का साया हमारे सरों पे कायम हो सलामत रहे। विलायत अली अलैहिस्सलाम पढ़ने वालों को मौला सदा आबाद रखे। वो घर सलामत रहें जिन पे अब्बास का अलम है, वो सर सलामत रहें जो याद खुदा में झुकते हैं। इन मजालिस का बुनियादी मकसद दरसे इल्म है, दरसे अखलाक है। गुफ्तगू का हुस्न यही है कि जहाँ पे छेड़ो छोड़ो वहीं से गुफ्तगू को छेड़ा जाए। जिन्हें ठीक है मैं खुद किया है। और
तसलसल जो मजालिस का है वो इख्तियार मासूमीन अलैहिस्सलाम के हवाले से है। आज की गुफ्तगू इख्तियार मासूम होगी। 3 लफ्ज़ हैं बाबा जी पीर हबीब शाह जी, कायदा, फितरत, कादर। कायदा, फितरत, कादर। कायदे को कानून भी कहते हैं, कानून, फितरत, बासजाद शाह जी, और कादिर। तमाम अंबिया जिंदगी में जो फेल करते हैं, जो अमल करते हैं, वो अल्लाह के हुक्म से हट के नहीं करते, ये बात तय है। और हमारे नबी खातिमुन नबीन सरदार अंबिया, आपने भी सलवात नहीं भेजे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले, हमारे नबी खातिमुन नबीन सैयद सरदार। मैं आऊँगा जोश खिताबत पर, लेकिन ज़रा आहिस्ता। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा जो सर्व कायनात हैं, जो बंदा नबी पे ना बोला फिर मौला पे अली पे बोला तो क्या बोला, क्योंकि कायनात में नबी वो सरदार है जिसे अली भी फरमाते हैं कि तू मेरा मौला है। हाय हाय हाय, पूरी कायनात में मेरे अली के सिर्फ 2 मौला है। जिसे बात पसंद आए बोलना जरूर। पूरी कायनात में मेरे अली अलैहिस्सलाम के सिर्फ 2 मौला हैं, या अल्लाह मौला है या नबी मौला है, बाकी सबका अली मौला है। हाय हाय हाय, अल्लाह बाबा महमूद शाह को सलामत रखे, अल्लाह उनके रिज़्क़ और इज्जत में इजाफा फरमाए। रोज़ मुझे मोहब्बत में टेलीफोन करते हैं, और जनाब मेजर मुसव्विर साहब आज तशरीफ लाए हैं, मेरे भाई हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत व सलामती अता फरमाए। मैं पहला जुमला कह रहा हूँ, जो मेरा नबी है, जो आलमीन का रसूल है, वह सर्व कायनात हैं, फ़ख्र मौजूदात हैं, कौनैन काबा हैं, ज़हरा के बाबा हैं, पैकर हुस्न जमाल हैं, मजमू गैरत व कमाल हैं, वाली सब्र इस्तगलाल हैं, अरब के सुल्तान हैं, वही के तर्जमान हैं, रहबर शरीयत हैं, पैगाम हुर्रियत हैं, दानाए सबल हैं, मौलाए कुल हैं, इश्क अव्वल हैं, हुस्न अव्वल हैं, खल्क अव्वल हैं, खुल्क अव्वल हैं, शर्फ अव्वल हैं, ज़र्फ अव्वल हैं। चले तो कुरान, सोए तो कुरान, जागे तो कुरान, मेराज पे जाए तो कुरान, फर्श पे आए तो कुरान, मक्का में हो तो कुरान, मदीना में हो तो कुरान, जुल्फें फैलाए तो कुरान, मुस्कराए तो कुरान, चले तो कुरान, बैठे तो कुरान, सर से लेके पांव तक मेरा मुस्तफ़ा जब तक खामोश रहे ये मुस्तफ़ा रहता है, बोल पड़े तो किताबे खुदा है। हाय 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 हाय, तो जो है ना, बिस्मिल्लाह, मौला सलामत, जनाब सईदा सलामत, क्या बात है, अल्लाह अकबर, पाक भी सलामत। अल्लाह लाला मूसा और दीगर मोमिनीन को सलामत रखे। आपने हक अदा कर दिया सुनने का, मुझसे पढ़ने का, तो हक अदा हो ही नहीं सकता। ये मेरा नबी है। इसके लिए कुरान क्या फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। सूरह वल नजम की पहली 4 आयतें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कसम है तारे की, जब वो टूटा मेरा रफीक न बैका। बाबा जी मैंने एक जुमला कहना है, न भूला न भटका। अल्लाह फरमाता है नबी को हिज़यान नहीं होता। कोई है जुमले की तस्दीक करने वाला? मेरा अल्लाह फरमा रहा है, मौलवी नहीं कह रहा, शिया नहीं कह रहा, सुन्नी नहीं कह रहा, देवबंदी नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब को हिज़यान नहीं होता। इसके ज़हन की जमानत मैं अल्लाह देता हूँ। तो 4 आयतें आने के बाद जो मेरे नबी के फैसले में शक करे वो लानतुल्लाह होता है। हाय 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 हाय, तो जो है ना, नारा हैदरी ज़बान के साथ दिल बोला, ज़मीं बोली ज़मन बोला। मौला सलामत क्या पाक बीबी आपका सामर्थ्य, बिस्मिल्लाह। हैदरी कायदे कवानीन, अल्लाह अकबर, ये अवाम के लिए होते हैं। नहीं गौर किया जुमले पे, मैंने बात शुरू कर दी। इख्तियार इमाम पर कायदे, इख्तियार इमाम, इख्तियार मासूमीन। कायदे और कानून ये स्टेट के लिए हैं, अवामुन नास के लिए हैं, तो जो फरमा रहे। लेकिन जहां महबूबियत हो,
नहीं गौर किया? वहां कोई कायदा नहीं होता, वहां कोई कानून नहीं होता। कमाले अजमत मुस्तफ़ा यही है कि महबूब है मगर कानून पे अमल करता है। हाय 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 हाय, सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर। अब आते हैं इख्तियार की तरफ, क्योंकि उन्वान बहुत वसी है और दिन बहुत कम है। अब आते हैं इख्तियार की तरफ। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, आदम अलैहिस्सलाम मासूम हैं, आदम अलैहिस्सलाम पहले कायनात के अशरफ मखलूकात हैं, ये बात तय है। लेकिन अल्लाह फरमाता है, ए आदम व हव्वा, तवज्जो, इख्तियार पे मैंने बात शुरू कर दी। ए आदम व हव्वा, सूरह बकरा, जमीन पे जा रहे हो, ये जो तुम्हारी पोशाकें हैं ना, ये अर्श की हैं। अल्लाह अकबर, ये जो तुम्हारी पोशाकें हैं ना, ये अर्श वालों के लिए हैं। लिहाजा तुम्हारी अजमत, तुम्हारी हुर्मत, तुम्हारी तहारत, तुम्हारा शर्म, तुम्हारी हया, इसकी जमानत मुझ अल्लाह पर है। मेरे मासूम इस बात के मोहताज नहीं। लेकिन ये जो अर्श की पोशाकें हैं, ये आप यहाँ छोड़ जाए, जमीन पर भेजने का एहतमाम मैं करता हूँ। अब अल्लाह ने कानून दे दिया ना कि फर्श पे रहने वाला अर्श की पोशाक नहीं पहन सकता। हाय हाय हाय, अभी सारे नहीं पहुंचे। यानी अल्लाह ने बाजी कानून दे दिया ना, अब ये कानून है कि अर्श पे रहने वाला पोशाक अर्श की पहने, बस जा जी, अर्श पे रहने वाला पोशाक अर्श की पहने, जमीन पे रहने वाला पोशाक जमीन की पहने। जो खाना खाता है वो जमीन पे जाए। अभी तो इंशाल्लाह आप मिराज पे जाएंगे इंशाल्लाह। जो खाना खाता है वो जमीन पे जाए, वो अर्श पे ना रहे। अब ये दो कानून वाजे हो गए ना कि खाना खाने वाला फर्श पे रहे, अर्श पे ना जाए, और अर्श की पोशाक पहनने, लिबास पहनने वाला जमीन पे जाए तो अर्श वाली पोशाक ना हो। आदम अलैहिस्सलाम है, मेरी पहली है तकरीर याद। अलैहिस्सलाम कौन है? रजी अल्लाह कौन है? आदम अलैहिस्सलाम है। आदम जैसे अलैहिस्सलाम की पोशाकें अल्लाह ने उतरवा ली, लेकिन इधर ईद है, मुसलमानों की किताब है, सही बुखारी है, इधर ईद का रोज है। हसनैन कहते अम्मा हमें पोशाकें चाहिए। जनाब सैयदा फरमाती, अभी जुमला पूरा होने देना, बेटा ठहरो, दर्जी लेकर आ रहा है। या तो किसी मुल्ला में जुर्रत है तो कह दे कि ज़हरा ने माज़अल्लाह झूठी तसल्ली दी हो। जहां सिद्दीक़ा कायनात हो वहां झूठी तसल्ली नहीं होती। इधर ज़हरा ने कह दिया, उधर अल्लाह ने सुन लिया। कहा जिब्राइल जी रब्बे चली, कहा वो आदम था, ये ज़हरा है। जमीन पे पोशाके लेकर बता दे, ये रहते यहाँ है लेकिन आए वहां से आए। हाय 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 हाय, ये इख्तियार मासूम। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। अपनी अपनी निजात वास्ते, बेगुनाहां दी रिहाई वास्ते, बीमारां दी शफा वास्ते उच्चा बोल के 1.25 लाख नारे हैदरी। जियो जियो माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैंने कोई अपनी तरफ से बात नहीं की। हसनैन करीमैन है, ईद का रोज है। उन्होंने कहा अम्मा जान हमारे कपड़े, बीबी ने फरमाया दर्जी ला रहा है। अच्छा सिर्फ कपड़े नहीं आए, बात आगे गौर तौर है, सिर्फ कपड़े नहीं आए, क्योंकि बीबी ने क्या फरमा दिया था, दर्जी आ रहा है। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, जिब्राइल जी मेरे रब्बे चले। कहा तू बहुत इज्जत वाला है, मेरा मुकर्रब फरिश्ता है, तू अमीन है, तू सैयदुल मलक है, लेकिन तू जा रहा है सैयदा की दहलीज पर। अब सैयदा के मुंह से निकला था कि दर्जी आ रहा है। थोड़ा मेरा साथ देना। अब वहां जाकर ये नहीं कहना कि मैं जिब्रील हूं, मैं अमीन हूं, मैं मलाइका का सरदार हूं, मेरी अमानत पे फरिश्तों को नाज है। वहां जाकर कहना है अना खयातुल हसनैन। अगर अंदर से फिजा पूछे कौन है तो कहना मैं हसनैन का दर्जी हूं। हाय 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 हाय, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। अच्छा एक कानून मैंने वज़े कर दिया कि फर्श पे रहने वाले अर्श की पोशाक नहीं पहनेंगे। लो आज इंशाल्लाह कोई मेरा दावा नहीं, ये मिंबर दावों के लिए नहीं है,
मैं तो हाथ बांध के कहता हूँ आले मोहम्मद का सबसे छोटा खतीब हूँ, इज्जत देने वाले वो बाबा जी करीम हैं। तो जो फरमा रहे, लेकिन इंशाल्लाह मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊंगा, आप गलियों में ये जिक्र करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेरी बीबी ने चाहा ना आज आप गलियों में ये जिक्र करते रहेंगे। जो मैं अब जुमला हदिया करने वाला हूँ शाह साहब, वो क्या है? दो कानून, पोशाकें फर्श वाले ना पहने। दूसरा कानून, जिसने खाना खाना है वो जन्नत में ना रहे। जिसने खाना खाना है वो जन्नत में ना रहे। मरियम सिद्दीका है, मरियम बतूल है, मरियम रूहुल्लाह की माँ है, मरियम कलमतुल्लाह की माँ है, मरियम अपने ज़माने में औरतों में बतूल है। जब ज़करिया आते हैं ना तो हैरान होकर पूछते हैं, मरियम ये सर्दियों के खाने गर्मियों में, ये गर्मियों के खाने सर्दियों में, ये कहाँ से आते हैं? तो बीबी मरियम ने मुस्कुरा के फरमाया, अल्लाह के नबी ये मेरे लिए खाना है, लेकिन अल्लाह ने आपको समझाना है। क्या मतलब? का रोज दुआ करते हो ना, या अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा, लेकिन मेरी खातून काफी बूढ़ी हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो अल्लाह बताना चाहता है जो मरियम को बेवक्त खाना दे सकता है वो तुझे बुढ़ापे में औलाद नहीं दे सकता। हाय हाय हाय, ये है आले मोहम्मद के अल्लाह का सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। ये है आले मोहम्मद अल्लाह का अख्तियार। तो जो फरमा रहे, मैं हर किस मेरी जिंदगी का असूल रहा है, बड़ी माजत के साथ, मैंने किसी के कहने पे नहीं पढ़ा। पता नहीं किसी ने गौर किया कि नहीं। अगर मुझे को कहे ना कि बिला आपने कल ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। अगर मेरी अपनी कोई जिम्मेदारी है तो मुझे वही पढ़ना है जो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने फरमाइशें पूरी नहीं करनी। नहीं गौर किया? जो दिल को बात भाए, हबीब शाह जी ने मुझे एक जुमला कहा, मेरे दिल को भाया, मैंने पढ़ दिया। तो जो फरमाएगा, अब जो खाना खाता है, जब कोई मौत जिसे वारिद हो जाए, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जो है कि नहीं, यहाँ एक जुमला कहना चाहता हूँ, हर नफ्स ने मौत का, हर नफ्स ने मौत का। अली के शियों कभी तुम मौत से ना डरा करो, बाकी लोगों का डरना बनता है, तुम ना डरा करो, क्योंकि सूरह जुमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। पता चला जो मौत से जहां डरा, पता नहीं कोई गौर करे कि नहीं, जो मौत से जहां डरा, किसी जंग में डरा या वैसे डरा, वो अल्लाह की नजर में सच्चा नहीं है। पता नहीं को गौर करे कि नहीं। यानी तभी मेरे अमीर कायनात मौला ने फरमाया था, जब मेरे मौला हसन ने फरमाया था कि बाबा जान पीछे सिरा पहना करो, दुश्मन कमीना है, वार कर सकता है। मेरे अली ने माथा चूम के कहा, और मेरे मोहम्मद की शक्ल वाला प्यारे बेटे, अव्वल तो दुश्मन माँ ने पैदा नहीं किया जो अली की पुश्त देखे, और बेटा रहा मौत की बात, अली मौत से नहीं डरता, मौत अली पे आए या अली माँ पे। हाय हाय हाय, तो जो है ना नारा हैदरी, क्या बात है आप, क्या बात। बाकी सैयदा आपको सलामत के खुले ईमान ऊंचा बोल के नारा हैदरी। अब बात हो रही है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। सिर्फ एक अदबी जुमला कह के मैं वापस चाह रहा हूं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। अच्छा देखें, हम इंसान जायकों को इतना पसंद करते हैं, पता नहीं कौन जुमले की कदर करेगा। हम इंसान, मैं भी इसमें शामिल हूँ, जायकों को इतना पसंद करते हैं कि अल्लाह ने मौत को भी जायका कह दिया। पता नहीं कुछ समझा है कि नहीं। अब कानून क्या है बाबू शाह जी, फिर इम्तियाज शाह साहब, कि आसमान पे खाना खाने वाले ना रहें। अब मरियम को खाने आते हैं आसमान से, मरियम को खाने आते हैं आसमान से, चूंकि मरियम बतूल है। अब मरियम कितनी बतूल है और सैयदा कितनी बतूल है। तहारत का तहारत से तकाबुल करो, नजासत का तहारत से ना करो। पता नहीं कुछ समझ रहा है कि नहीं। इस मिंबर की हुर्मत तो समझे, ये मिंबर की हुर्मत ये नहीं कि मैं किसी नजिस का आले मोहम्मद से मुकाबला करवाऊं, बनते नहीं है। ये तौहीन है इल्म की, ये तौहीन इल्म है, ये तौहीन मिंबर है कि मैं किसी बुत परस्त का, बुत शिकन से मुकाबला करूं। पता नहीं कुछ समझ रहा है कि नहीं। मरियम बतूल है, सैयदा भी बतूल है, तो फर्क क्या है, फर्क क्या है। अब कानून क्या है, इख्तियार बतूल देखिए, कानून क्या है,
पोशाकें ज़मीन पर नहीं आ सकती क्योंकि ज़मीन पर रहते हैं। हसनैन के लिए पोशाकें आई, तो जो फरमा रहे भेजी अल्लाह ने। हाँ, मैं अपनी गुफ्तगू में हिफाजत रखता हूँ, ये नहीं कि जो अल्लाह का कानून तोड़े उसे मासूम कहते हैं। ना 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 ना, ये बिल्कुल तारीफ गलत है, बिल्कुल इस्मत की ये तारीफ नहीं है। जो दीन को अपनी मर्जी बनाए उसे यजीद कहते हैं। पता नहीं को समझ रहा है कि नहीं। जो दीन के हलाल को हराम कहे या दीन के हराम को हलाल करार दे वो यजीद तो हो सकता है, मासूम कभी ऐसे नहीं हो सकता, ना सोचता है। अच्छा, अब मरियम ये खामोशी नहीं, जोने के अब हर 2 मिनट के बाद खड़े हों और किराए के लोग वाह 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 करें, फिर मजलिस है। मजलिसों का तकद्दुस ही खत्म हो गया। बड़ी माफी के साथ नाराज ना होइएगा, कुछ गलतियां आपकी भी हैं। आप बाहर निकल कर मुबाशा ये करते हैं, ओ हो आज जाकिर साहब ने बंदे खड़े कर दिए। खुदा के बंदो, ये कोई मदारी की जगह है? ये इमाम हुसैन का मिंबर है। आपका बोलना, आपकी ताईद, ये हमारी जिंदगी है। आपका खड़ा होना या वावेला करना ये जिंदगी नहीं। हाँ, कहीं जोश जज्बात आ जाता है तो बंदा अली की मस्ती में कैफ में आ भी जाता है, कोई माज़अल्लाह ये गलत नहीं है, लेकिन कोशिश करें बाअदब होकर सुने, बाअदब होकर पढ़े। जुमला सुनेगा, मरियम भी बतूल, सैयदा भी बतूल। लेकिन मैं माफी चाहता हूं, 3 दिन की मेहनत बीबी की अता मैं आपको तश्त में रख के देने लगा हूं, लेकिन मेरी नौजवान नस्ल कदर ना करेंगे तो मुझे कब्र तक दुख रहेगा। मेरी कदर पैसा नहीं है, मेरी कदर आपका बोलना है। बाबीब शाह जी सादात के लिए खसूसी तौर पर जुमला है, मरियम भी बतूल, सैयदा भी बतूल। दोनों के बतूल होने में फर्क क्या है? जिसके लिए अर्श से फर्श पे खाने आए उसे मरियम कहते हैं, जिसके फर्श से अर्श पे रोटियां जाए उसे बतूल कहते हैं। ये इख्तियार बतूल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आए हाय हाय, आए हाय हाय। एक पीछे से भी नारा लगा दे भाई, आप भी शामिल हो जाएं इस बात महफिल में। सैयद आपको सलामत की। जो अर्श से फर्श पर जिसके लिए खाने आए उसे जनाबे मरियम कहते हैं, और जिसके खाने फर्श से अर्श पे जाए। ये बात आपकी सुनी हुई, ये बात मेरे बच्चों को भी याद, मेरे बुजुर्ग उलमाए दीन को भी याद, मेरे नौजवान नस्ल के 8 बरस के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग को भी याद। लेकिन मैंने तोहफा इससे आगे देना है। अच्छा, अब अगर बाहर लगा हो कि जी नो पार्किंग, तो उसूल ये है ना कि बानी अपनी भी गाड़ी खड़ी ना करे। उसूल है ना, कानून है, नो पार्किंग है। तो जो है ना, तो जब आदम अलैहिस्सलाम बकौल मौलवी के एक गंदम का दाना खाएं तो जमीन पे तशरीफ ले आए। अब ज़हरा के दरवाजे की इतनियां रोटियां अर्श पे जाएं, अल्लाह खाता नहीं, फरिश्तों को हाजत नहीं, आग से बने हुए जिन्नात की जरूरत नहीं। ना ना, मेरा साथ देना होगा, नतीजा दे रहा हूं। अल्लाह को हाजत नहीं, फरिश्ते खाते नहीं, शैतानत से बने हुए जन्नात को यह हक नहीं है कि ज़हरा की रोटियां खाएं। तो फिर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नकले कुफर नबाशा। फिर बीबी के दरवाजे की रोटियां जाती कहां थी? क्या आप वहां से जिब्रील लेकर कबूतरों को डाल देते थे, फेंक देते थे? नहीं। और मजे की बात बताऊं, यकीन के साथ सुने, ये रोटियां जो जनाबे जिब्रील लेके गए हैं ना, ये जनाबे ज़हरा के हाथ की पकियां नहीं थी, ये जनाबे फिजा के हाथ की थी। पता नहीं कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। अगर आपको गाली गलूच वाली जुबान अच्छी लगे तो अली का शिया नहीं है। सुनो जुमला करामत बाज़ हैदरी लाला मूसा में पूरे इस्तिदलाल के साथ जुमला कह रहा, ये रोटियां जनाबे फिजा पकाती थी। बंदा चुप रहे तो मुझे कब्र तक दुख रहेगा। खोल के कुरान आंखें पढ़ा करो, आंखें खोल के कुरान पढ़ो कि सूरह आले इमरान में जब जनाबे जिब्रील गए हैं तो मरियम ने कहा अल्लाह के फरिश्ते नहीं। उन्होंने कहा तू कौन है, तुझे किसने हुक्म दिया मेरे हुजरे में आए? होने वाले कलमातुल्लाह की माँ है, होने वाले सैयद की, होने वाले नबी की माँ है। लेकिन जिब्रील
को नहीं पहचान सकी। जिब्रील ने फौरन कहा, बीबी मैं वो हूँ जिसे किसी से इजाजत की जरूरत नहीं, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं जिब्रील अमीन हूँ, तुझे यीशु की बशारत देने आया हूँ। और जमाने के अबू चेलो, सैयदा की इस्मत का इनकार करने वाले कायनात के अबू चेलो, आओ तेरा मतबा शैदरी चैलेंज कर रहा है। जब तीसरे दिन जिब्रील रोटियां लेने आया, बीबी फिजा ने मुस्कुरा कर कहा, फकीर कुछ और चाहिए तो ले जा। जिब्रील मुस्कुरा कर कहते, काश तुझे पता होता तो मुझे फकीर ना कहती। बीबी ने कहा, खामोश, मैं मरियम नहीं फिजा। हाय 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 हाय, कोई है बोलने वाला? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हाय हाय, क्या बात है आप, क्या बात है आपकी। बीबी ने फरमाया, जिब्रील, बीबी ने फरमाया, जिब्रील वो जनाबे मरियम थी, मैं फिजा हूं, मैं मरियम से अफजल नहीं। पता नहीं किसने गौर किया गया। हाय हाय, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कहना, क्या मनसबे इलाहिया में मैं मरियम से अफजल नहीं, मगर मेरी अफजलियत यह है कि मैं सैयदा की कनीज हूं और मुझे रसूल बेटी कहता है। हाय 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 हाय, मुझे अली बहन कहते हैं, मुझे हसनैन माँ कहते हैं, यह है मेरी अफजलियत। लेकिन हमें बीबी को कनीज कहने का हक नहीं। मैं अपनी बात करूं, किरामत बाद सैदरी चाहे इससे ऊंचे मेंबर पर बैठ जाए, वो है तो उम्मत ही ना, उसे हक नहीं है कि वो बीबी जनाब फिजा को नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कनीज कहता फिरे, नौकरानी कहता फिरे। हसनैन तो माँ कह रहे हैं ना, हालांकि हसनैन को पता है माँ ज़हरा है, और ज़हरा से अच्छी माँ ना कोई ज़हरा जैसी माँ, ओए होए, ना कोई ज़हरा जैसी माँ, ना कोई ज़हरा से अच्छी माँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात अभी वही थी, ये खामोशी नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ, आज मैंने थोड़ी मुश्किल गुफ्तगू शुरू की, लेकिन आप पे यकीन करते हुए शुरू की, ताकि आप माशाल्लाह बड़ा ज़हीन इज्तिमा है। अच्छा देखिए, अल्लाह रोटी खाता नहीं, फरिश्तों को हाजत नहीं, जिन्नात खाते नहीं, फिर ये रोटियां जाती कहाँ थी? सवाल है ना ज़हन में। यकीन करे सुबह तक ना बोले मैं बीबी का नौकर ही नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अल्लामा ही नहीं, अल्लामा होना बड़ा मुश्किल है, मैं तो बीबी का छोटा सा जाकिर हूँ। बस याशा जी, फिर रोटियां जाती क्यों थी? अब पता चला, अब चला है पता कि सूरह बकरा में अल्लाह ने क्यों फरमाया था, शहीद जिंदा है, इसको मुर्दा ना कहो, ये अल्लाह से रिस्क पाता है। ओए होए, नहीं अभी पूरा जुमला नहीं हुआ। शहीद जिंदा है, इसे मुर्दा ना कहो, ये अल्लाह से रिस्क पाता है। अब अल्लाह का अदल है, जिन्नात को उसका रिस्क दे, फरिश्तों को उसका रिस्क दे, इंसानों को उसका रिस्क दे। अब जितने शहीद हैं वो इंसान है। अब इंसान आग नहीं खाता, इंसान रोटी खाता है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया कि रिस्क मैं दूंगा। इसलिए ज़हरा का घर मुंतखब किया, ज़हरा के दरवाजे की रोटियां मुंतखब की, ताकि ज़हरा के दरवाजे की 7 रोटियां कयामत तक आने वाले शहीदों का रिस्क बन जाए। आए हाय, कोई है बोलने वाला? यह है इख्तियार ज़हरा। ओए हो, सलवात पर यार मोहम्मद पर, क्योंकि मसाइब भी पढ़ना है। मौला आपको समझ आज आखिरी जुमला फजाइल का पढ़ूं। मैंने आपसे वादा किया था कि कल मसाइब मुझे ज्यादा पढ़ने। आखिरी जुमला सुने, देखिए कल इंशाल्लाह इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुंचे ना दरबारे फिरऔन में, अल्लाह का मासूम नबी, तो उन्होंने रस्सियां छोड़ी, वो रस्सियां सांप बन गई। वो रस्सियां, अल्लाह ने क्या फरमाया, मूसा जी मेरे पाक, ये जो तेरे हाथ में आसा है ना, जैसे आप डंडा कहते हैं, लाठी कहते हैं, इसको फेंक दे। मूसा ने फेंका, वो अज़दहा बन गया। अब मूसा थोड़े से चले, मैं नबूवत के एहतराम में ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा कि डरे, मगर थोड़े से वो हैरान हुए और कहा मूसा डरो नहीं। अल्लाह ने तसल्ली दी, मूसा डरो नहीं।
वो अजदहा बना, उसने सारी रस्सियों को निगल लिया। लेकिन एक बात तय है ना कि वो लकड़ी थी तो अजदहा बना ना, वो लकड़ी थी तो अजदहा बना। ये है मौजज़ा कलीमुल्लाह का कि लकड़ी को फेंके तो अल्लाह के हुक्म से वो अजदहा बन जाए। अब इख्तियार इमाम का जुमला पढ़ूं, पता नहीं कौन बोलेगा कौन कैसे नहीं बोलेगा। मूसा ने अपने हाथ में रखी हुई लाठी फेंकी, वो अजदहा बनी तो मूसा डर गए। और अकलीम इमामत का 8वां ताजदार है, अपने जमाने के फिरौन के दरबार में पहुंचता है, उन्होंने भी वही जादूगरी की, रस्सियां फेंकी, वो सांप बनी। रजा बादशाह ने दाएं देखा बाएं देखा, सामने कलीन पे शेर बना नहीं हुआ था, सिर्फ लकीरें थी। इमाम ने इशारा किया है, वो लकीरें शेर बनी। सबको निकल कर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के जादूगरों से लेकर इमाम रजा पर जादू करने वालों को अल्लाह ने बता दिया वो मूसा का मौजज़ा था, ये इख्तियार रजा है। आए हाय तो जो है ना सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। अल्लाह अकबर। इख्तियार मासूम क्या है? गुफ्तगू बहुत सी रह गई। मैंने पहले आपसे अर्ज किया कि दिन थोड़े थे, बातें ज्यादा थी। अल्लाह ताला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के लिए। बड़ा हसद इस घराने से लोगों को रहा है। जो गदीर में रसूल अल्लाह ने हाथ उठाया था ना, लोगों ने वही हाथ अली की बेटियों पे उठाए। उसी हसद में करबला बना। मौला बेटे माइक को हटाना, माइक को हटाना। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन खिला। आपको रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है कि मैं बैठ के नहीं मसाइब, जी ठीक है मैं नहीं बैठता मसाइब बैठकर। और आज जो मुझे हुक्म हुआ है उस पर तो बिल्कुल मेरी जरूरत ही नहीं है कि मैं मसाइब बैठ के पढ़ूँ। थोड़ा सा बैठे काल मौला आपको कोई गम ना दे। मुझे टेलीफोन दे देना तक मैं टाइम देखता रहूँ। बाबा जी जानते हैं कि मुझे आपकी मोहब्बत में बहुत तेज़ जाना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कंजूसी नहीं कर सकता। मैंने काफ़ी टाइम मसाइब के लिए बचा लिया है। अब आगे चूँकि रोने की रातें हैं तो फ़ज़ाइल को हम मुख्तसर करते जाएंगे और बीबियों के मसाइब ज़्यादा पढ़ते जाऊँगा। कायनात में आप समझ जाएंगे मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूँ। जब बरामदियाँ तो गालिबन मौलाना साहब कराएंगे, मैं बरामदियों के भी मसाइब नहीं पढ़ूँगा। कायनात में अल्लाह की इस कायनात में 3 मुअज़्ज़ज़ तरीन शरीफ तरीन बेटियां हैं। बस मेरा आज का मसाइब ये है कि उन 3 मुअज़्ज़ज़ बेटियों को मुसलमानों ने अजर क्या दिया। पहली बेटी रसूल की है, उनका पहलू जख्मी था। दूसरी बेटी मौला अली अलैहिस्सलाम की हैं, उनका सर जख्मी हुआ। आगे पढ़ूं, तीसरी बेटी जनाब हुसैन की है। अल्लाह ताला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के लिए। बेटा थोड़ी आवाज खोलो। मैं कोशिश करूंगा कि बीबी का नाम ना लूं, निकल जाए तो मैं सादात से माफी चाहता हूं। हम आदी हुए हैं, लेकिन एक बात जरूर है, निकल भी जाए तो मेरा अल्लाह गवाह है, हम वकालत में ये नाम लेते हैं ताकि दुनिया को पता चले जुल्म किन पर हुआ है, किसने किया है। मुझे इसी बात पे रोना आता है, रसूल की बेटी 4 घंटे खड़ी रही। जो आज भी शर्म करके रोएगा उसका अपना नसीब है। अली अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बेटी 72 घंटे खड़ी रही और जो अब तक नहीं रो सका, करबला से लेकर शाम तक हुसैन की 4 साल की बेटी, कोई ऐसा मलऊन नहीं जिसने ताजियाना नहीं मारा। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत। चूंकि मसाइब में मैं तबलीग करता हूँ, मेरे बच्चों कोशिश किया करो, कोशिश करें। अल्लाह बेटा नेहमत, बाबा जी बेटा नेहमत, बेटी रहमत। बेटा नेहमत, वो कपड़ा मुझे दिखाना। बेटा नेहमत, बेटी रहमत। 5 बेटे हों, 6 बेटे हों, बड़ी अच्छी बात, अल्लाह की देन है। आप फख्र करें, लेकिन अल्लाह से एक दुआ करें, परवरदिगार अगर 10 बेटे भी दो ना, एक
बेटी जरूर देना। जानते हो क्यों? बेटे होते हैं दस्तार के वारिस, बेटियां होती हैं जनाजे की वारिस। बाप अमरूद बेचने वाला भी चला जाए ना, सबसे पहले बेटी रो के कहती है, हाय मेरा रईस बाबा, हाय मेरा करीम बाबा, हाय मेरा सखी बाबा, कायनात में मुसलमानों कोई ऐसी बेटी दिखा दो जो अब ना रो सका, उसका अपना नसीब है। कायनात में मुसलमानों कोई ऐसी बेटी दिखा दो, आज के बाद मैं साहिब पढ़ना छोड़ दूंगा, वीडियो कैमरे में कह रहा हूं, कोई ऐसी बेटी दिखा दो जिसके सामने उसका बाप कत्ल करके कातिल बालों में हाथ रखे ये कहे तूने रोना नहीं है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। भाई सीने पे हाथ मार लो तो परेशानी की बात नहीं है, मातम हमारी शान है, मातम हमारी पहचान है। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला आपको कोई गम ना दे, गमे हुसैन के अलावा। इस बेटी और बाप के विछोड़े पर एक जुमला पढ़ना है और कोशिश करूंगा 2 जुमले आगे पढ़ूं। जब हुरमला मलऊन को जनाब अमीर मुख्तार ने पकड़ा ना, मैं सोच रहा हूं कि मैं जुमला आप तक कैसे पहुंचाऊं। रिवायत ना हो तो मैंने कल इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो आना है, आलिम दीन तशरीफ फरमा है, हफ़ज़ात तशरीफ फरमा है। रिवायत हो तो फिर ऐसे रोना जैसे रोने का हक है। हुरमला मलून को बुलाकर मुख्तार ने कहा, अपना कोई जुल्म बता। हुरमला कहता है, मैंने जुल्म तो बहुत किए हैं, मगर मैंने 3 तीर करबला में ऐसे चलाए हैं कि मोहम्मद की बेटी कयामत तक रोती रहे। मैंने 3 तीर करबला में ऐसे चलाए हैं कि रसूल की बेटी कयामत तक रोती रहेगी। मुख्तार गुस्से में आए, कहते बता कमीने कौन कौन से तीर मेरा साथ हो गए। इसने कहा, मैंने पहला तीर उसको मारा जो अभी माँ को माँ नहीं कह सकता था। आज मौला असगर नहीं पढ़ रहा, अल्लाह जाने अभी तक तुम्हारे हाथ सीनों पे क्यों नहीं आ रहे। कहते हैं मैंने तीसरा तीर उसकी आंख में मारा जो बीबी ज़ैनब का पर्दा था, यानी जनाब अब्बास को मारा जो रोने के लिए आए हो मातम की तैयारी कर। और मौला 2 कदम पीछे हटा, कहता तीसरा तीर तो मुझे भी नहीं भूलेगा। कहता किस वक्त मारा? कहता तीसरा तीर मैंने उस वक्त मारा जब सकीना बाप को मिलने लगी थी। मैंने हुसैन की पेशानी पर इतना जोर से तीर मारा कि सकीना की आवाज आई, बाबा और मुझे माफ करना। और मैं हौसला हौसला बिस्मिल्लाह 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 जी करते हैं माता जी, बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हारी बेटियों का पर्दा सलामत रखे, मौला आपको कोई गम ना दे। गमे हुसैन के अलावा मैंने कभी घड़ी नहीं देखी, मगर मेरी मजबूरी है, मसाइल में पूरा पढ़ूंगा। आजादारों एक रिवायत और सुन ले और मुझे इजाजत दे दें। करबला की शाम गरीबा मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया। मैंने कहने में बहुत जल्दी की, जनाब ने सुनने में बहुत जल्दी। करबला की शाम गरीबा शिया की आने वाली ता कयामत नस्लों तक किसी को नहीं भूलेगी। हुजूर अल्लाह आपकी बेटी का पर्दा सलामत रखे। आप इतना रो रहे हैं, थोड़ी बेटे आवाज़ खोलना। मैं अल्लामा बाकिर मजलिसी की रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। कहते कि उम्र साद मलून ने ना ड्यूटियां लगाई, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। सारे कहो खुदा लानत करे हारिस बिन सुलहेल कमीने पर। इसे शिमर ने करीब बुलाया, इसने कहा कि तूने कुछ नहीं करना। कहते फिर मैंने इनाम कैसे लूंगा? कहते मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताता हूँ, सबसे ज्यादा इनाम तुझे यजीद से मिलेगा। कहते वो कौन सा तरीका है? कहते ये लोहे का ताजियाना ले। कहते हाँ। कहते तूने 2 काम करने हैं, ऊंट पे ज़ैनब को नहीं सोने देना, तेरी मर्जी है मातम करना था। जमीन पर तूने जनाब सकीना को नहीं सोने देना। आजादारो जहां भी जनाब सैयदा की पोती सोने लगती, ये कमीना ताजियाना मारता। जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम ना दे, गमे हुसैन के अलावा। इससे बड़ा कयामत का जुमला नहीं जो अब पढ़ने जा रहा हूँ। मुझे पता है सुबह से तुम मुझसे सुन रहे हो, इंसान है थक जाता है। मेरी बेटियों, मेरा जुमला सुनने से पहले गुजारिश है, कोई मेरी बेटी सर से चादर ना उतारे।
मौला अली सलाम की कनीज़ें, जनाब सानिया ज़हरा की कनीज़ें कभी बेपर्दा बाज़ारों में नहीं चलती। और मेरे जवानों, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, चूँकि मैं साहिब इज्तिहाद नहीं, मुझे फतवे का हक नहीं, तालिब इल्म हूँ, अली का वास्ता, सारी दुनिया शराब पीती है तो पीने दो। जो अपने आप को अली का शिया कहता है ना, वो कभी शराब ना पिए। अभी तुम्हें शराबी का जुल्म बताऊं मैं शराबी का जुल्म। जनाब सकीना सज्जाद के साथ चल रही थी ना गर्म रेत पर, तो बीबी ने रो के कहा, भैया मेरे पाँव फट गए हैं भैया, अब मुझसे चला नहीं जाता। मैंने इशारा करना, खुल के नहीं पढ़ना, रिवायत ना हो कयामत तक तुम्हारा मुजरिम हूँ, रिवायत हो तो फिर सीनों पे हाथ मारना, शेरों का मातम करना, शरों का मातम करना। अली की इज्जत की कसम, मेरे मौला मेरे दिल को ताकत देना, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे रिवायत पढ़ूँ। भाई बोबी शाह जी, बाबा हबीब शाह जी, पीर सज्जाद शाह जी, जितने सैयद बैठे हो, पीर इम्तियाज शाह जी। जनाब सज्जाद ने कहा, शिमर पहले तो तू मार रहा था ना, अब मैं कहता हूँ ये मेरी पुश्त हाजिर है, जितना मारना है मार ले, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। शिमर कहते हैं, सज्जाद खुद क्यों मरना चाहता है? कहा मेरी बहन थक गई है, इसे थोड़ी देर के लिए इसकी माँ की गोद में बिठा दे। जिसके घर में एक बेटी है उसमें मातम वाजिब है, उसके माँ की गोदी में बिठा दे। और सैयदों मुझे माफ करना, अब मुझे नहीं पता इस मजमे की हालत क्या होगी। बेगैरत ने शकीना को बिठाया नहीं है, इसने खाली ऊँट लिया, ऊँट के पहलू के साथ हुसैन की बेटी को रस्सियों के साथ बांधा, मातम कर दो रोने के लिए आया। इसने ताजियाना ऊँट को मारा, ऊँट आगे निकल गया, ताजियाना जनाब सकीना के चेहरे पे लगा। आवाज आई, बाबा तेरी बेटी गरीब हो गई। जज़ाकल्लाह। रो ले, कोई बात नहीं, रो ले जी, रो ले, कोई बात नहीं, मैं रोक लेता हूँ अपने आप को। हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरा बेटा। और तू तो जवान है मेरे बच्चे, तूने तो सुना है, हौसला देख सज्जाद का। हाय 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 हाय। बाबा जी कैसे पढ़ूं आगे? मुझे कोई सैयद हुक्म दे तो आगे पढ़ता हूँ। अच्छा जी पढ़ूं। इसने ताजियाना ऊँट को मारा, ऊँट को नहीं लगा, बीबी सैयदा की पाकीज़ा पोती के चेहरे अनवर पर यह ताजियाना लगा। इधर हुसैन का नेज़ा रुक गया। मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया, चलो छोड़ दिए सारे मसाइल। अली के पाकीज़ा शियो, मेरे बच्चों, मैं बीबी के नाम पर आपसे चंदा नहीं मांगता, मैं बीबी के नाम पर कौम का इत्तेहाद मांगता हूँ। शियो एक हो जाओ, बीबी ज़ैनब का वास्ता, हुसैन की शरीफ बेटी का वास्ता, एक हो जाओ। हमारे लाख इख्तिलाफ हो, हम कमरों में हल करेंगे, हम आपस में नहीं लड़ेंगे। बड़ी मुश्किल हुई है आज़ादारी कायम। अगर मुझे इजाजत हो, अल्लामा दरबंदी की एक रिवायत पढ़ता हूँ। अल्लामा दरबंदी फरमाते हैं, कयामत का रोज होगा, अल्लाह जाने अब कौन बर्दाश्त करेगा। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, अली मुर्तज़ा होंगे, हुसैन इब्ने अली होंगे, और एक आवाज गूंजेगी, अहले माशर अपनी आंखों को झुका लो, फातिमा आ रही है। मर जाओगे आखिरी वायद सुनकर। सज्जाद कितना बड़ा गरीब है, सारे कहेंगे आंखें बंद कर लो। अल्लाह की आवाज आएगी, मेरे मोहम्मद आप भी आंखें बंद कर लो। मौला मेरा ज़हरा से पर्दा का नहीं, ये बात नहीं है मोहम्मद, आज जिस हालत में आ रही है ना, तेरी रहमत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसके एक हाथ में हुसैन का कटा हुआ अमामा है, हाय करके रो, शर्म करके ना लो। उसके दूसरे हाथ में अब्बास के कटे हुए बाजू है। जनाब रसूल खुदा रो के फरमाएंगे, या अल्लाह मुझसे बड़ा गरीब कौन है? मेरी तुरबत के सामने मेरी बेटी की कब्र पर कोई चिराग चलाने वाला नहीं, मातम कर। अली आगे बढ़ के कहेंगे, मौला तुझसे बड़ा गरीब मैं हूँ। या अली वो कैसे? का तेरी बेटी की कब्र तो तेरे सामने है, मेरी ज़ैनब दरबारों में बाजा सरों का मातम कर, सरों का पुरसा दो। ये मंजर बना बेटा, ये मंजर बना। लाला मूसा में शिया पुरसा दे रहे हैं, मेरी बेटी की कब्र परदेश में बन गई। आखिरी जुमला, लेकिन कयामत है। मैं थका नहीं, मैं डर गया हूं। आखिरी जुमला कयामत है।
मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके बाद नहीं पढ़ सकूँगा, पढ़ना बनता भी नहीं। अली कहेंगे मैं बड़ा गरीब, मौला रसूलुल्लाह फरमाएंगे मैं बड़ा गरीब, इमाम हुसैन आगे बढ़ेंगे, मौला मैं अपने दोनों जद्दों से गरीब हूँ। हुसैन वो कैसे? कहा रसूल की बेटी को भी कफन मिल गया। अभी तो सीने पे हाथ मारने को दिल नहीं कर रहा। रसूल की बेटी को भी कफन मिल गया, अली की बेटी को भी कफन मिल गया। मौला मैं खुद भी बेकफन, मेरी बेटी भी बेकफन। आखिरी जुमला लेकिन सुने वो जो मेरे साथ सर का मातम करे। ईरान के बहुत बड़े मुजतहिद फरमाते हैं जब भी सकीना के मसाइब सुनो सरों का मातम किया करो। सज्जाद उसकी सिफात करेगा। जनाब सज्जाद आगे बढ़ेंगे, कहा नाना तेरी भी गुर्बत अपनी जगह, बाबा की गुर्बत भी अपनी जगह, दादा की गुर्बत अपनी जगह, लेकिन मैं तुम तीनों से बड़ा गरीब हूँ। सज्जाद वो कैसे? कपड़ा तो बेटा मर जाओगे बेटा, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो उसके। कहा वो कैसे? कहा बाबा तुम तीनों की बहनों को किसी ने तमाशा नहीं मारा। मैं वो गरीब हूँ जिसकी सकीना को मातम का करबला से लेकर शाम तक तमाशे मारते रहे। बाबा मैं 18 घंटे सकीना का लाशा बाजार में लेकर कहता रहा हजरत एक जरूरी ऐलान सुनिए, मेरी 4 साल की बहन दुनिया से चली गई है, जिन्होंने चादर नहीं दी एक कफन दे दो किसी ने। आए सकीना, आए सकीना।